अगर मैं तुमको KGF 2 और होम बाउंड जैसी दो मूवी के ऑप्शन दूं तो सबसे पहले तुम कौन सी मूवी देखोगे? अगर तुमने होम बाउंड चुना है तो शायद तुम्हें पैरेलल सिनेमा का अच्छा खासा ज्ञान है, लेकिन अगर तुमने KGF चुना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी मास सिनेमा के ट्रैप में फंस चुके हो। और सिर्फ तुम ही नहीं, इंडिया की 80% ऑफ द ऑडियंस इस मास सिनेमा के ट्रैप में फंस चुकी है, जिस वजह से इंडिया की रियल मूवीज यानी कि पैरेलल सिनेमा, जिसने हमें सत्यजीत रे और ऋत्विक घाटक जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर दिए थे और जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा को पूरी दुनिया में जाना जाता था, वो पैरेलल सिनेमा आज खत्म हो रहा है। लेकिन एक सेकेंड भैया, ये पैरेलल सिनेमा और मास सिनेमा में अंतर क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पैरेलल सिनेमा किसे कहते हैं और किस तरीके से मास सिनेमा ने हमारे इंडिया की सोल कहे जाने वाले पैरेलल सिनेमा को ओवरशैडो कर दिया है। और इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि इस खत्म हो रहे पैरेलल सिनेमा को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं। 1913 ये वो साल है जब इंडियन सिनेमा की पहली मूवी आई राजा हरिश्चंद्र, और यही से शुरू होती है हमारे इंडियन सिनेमा की स्टोरी, जो कि कुछ ज्यादा ही अटपटी है। मिड 20th सेंचुरी ये वो टाइम है जब इंडियन सिनेमा स्टोरी टेलिंग और रियलिज्म पे ज्यादा फोकस करता था और सारे रीजनल सिनेमास अपने यूनिक कल्चर को मूवीज में प्रेजेंट करते थे। लेकिन हमारी मूवीज में इन सब से भी बड़ी एक और चीज हुआ करती थी जिसे इंडियन सिनेमा का सोल कहा जाता था, simplicity. I like simple themes, simple emotional situations, and I think simple things are more universal than complex ones. एक ऐसा सिनेमा जो कि हमारी हर रोज की प्रॉब्लम्स, सोशल इशू या फिर कल्चर को सिंप्लिसिटी के साथ स्क्रीन पे प्रेजेंट करे, उसे पैरेलल सिनेमा कहते हैं। और यही से जन्म लिया कुछ ऐसे लेजेंड्स ने जिन्होंने इंडियन सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर दिया। वी शांताराम, जिन्होंने इंडिया की पहली सोशल इश्यूज पे मूवी बनाई आदमी 1939, इसमें एक ऐसे यंग मैन की स्टोरी दिखाई गई है जिसके ऊपर झूठा केस डाल के उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इसी मूवी से दो और लेजेंडरी डायरेक्टर इंस्पायर्ड हुए, ऋत्विक घाटक और द वन एंड ओनली सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ने 1955 में अपनी पहली मूवी बनाई पत्थर पांचाली, जिसने पैरेलल सिनेमा को पूरे इंडिया में फैला दिया। और ये वही टाइम था जब इंडिया में कल्चर रिलेटेड सोशल इश्यूज और ओरिजिनल कंटेंट सबसे ज्यादा बनता था, जहाँ पर सत्यजीत रे ने द अपू ट्रिलॉजी, द बिग सिटी और चारुलता जैसी सिनेमा चेंजिंग मूवीज दी। लेकिन तभी आता है इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा इवोल्यूशन। हम कुत्तों से बात नहीं करते। अब देखो, अब तक ऑडियंस को रियलिटी से जुड़ी और सिंपल मूवीज दिखाई जाती थी, लेकिन 80s के टाइम पे ऐसी मूवीज बनने लगी जो रियलिटी से कम्प्लीटली ऑपोजिट थी और ऑडियंस को एक नए वर्ल्ड में लेके जाती थी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है शोले। रमेश सिप्पी की शोले रियलिटी से कम्प्लीटली ऑपोजिट थी, जिसमें पहली बार ऑडियंस को दोस्ती दिखाई जाती है, ओवर द टॉप एक्शन दिखाया जाता है, गब्बर जैसा विलन और बहुत सारे मासी मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऑडियंस को उस टाइम पे ये चीज इतनी पसंद आई कि उस टाइम पे इस मूवी ने 15 करोड़ का कलेक्शन किया था। और इसी 15 करोड़ का अमाउंट सुन के उस टाइम के फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर्स के मन में लड्डू फूटना शुरू हो गए। हम कुत्तों से बात नहीं करते। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। चड्ढा समझाओ इसे। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। मुंबई का किंग कौन? डर गया। विजय, दीनानाथ, जॉन। ये मजदूर का हाथ है कातिया। ये यहाँ से 50-50 कोस दूर गाँव। तारीख नामुमकिन। आगे पटकूंगा। 50 तोला। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है
लोग चूतिया बनते रहेंगे। शोले के बाद प्रोड्यूसर्स के हाथ में म्यूजिक प्लस एक्शन और डायलॉग का ऐसा ब्रह्मास्त्र हाथ में आ गया था जो कि उन्हें अंधा पैसा कमा के दे सकता था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 80s के टाइम पे अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन बन के राज किया, और राजकुमार का तो ऑरा ही अलग था। और यही से एक और चीज जन्म लेती है स्टारडम, जिसमें लोग मूवीज को उसकी स्टोरी या फिर आर्ट की वजह से नहीं बल्कि एक्टर की वजह से देखने जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए टाइम निकल गया और 2000 में तो बॉलीवुड इंडियन सिनेमा का फेस बन चुका था, लेकिन 2015 के बाद तो बॉलीवुड का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। और लॉकडाउन की वजह से लोगों ने एक ऐसे सिनेमा को एक्सप्लोर किया जिसे हम कई सालों से इग्नोर करते आ रहे थे। Violence, violence, violence. Yes, sir. Okay, sir. काटते हैं उसका चला। साउथ सिनेमा, साउथ की मारधाड़ और मसाला मूवीज ने बॉलीवुड पे इतना इम्पैक्ट डाला कि लोग आज भी साउथ की मूवीज देखने के लिए बॉलीवुड मूवीज को बॉयकॉट कर देते हैं। और केजीएफ, सलार, जेलर, विक्रम और कैथी जैसी मूवीज के बाद तो ऑडियंस का स्टैंडर्ड ही बदल गया। आज की ऑडियंस मास मूवीज के पीछे पागल हो चुकी है और पैरेलल सिनेमा इन मास सिनेमा के पीछे कहीं ना कहीं खो गया है। ऐसा नहीं है कि पैरेलल सिनेमा बनना ही बंद हो गया है, आज भी पैरेलल मूवीज बनती है लेकिन बहुत ही कम। लेकिन कहा है क्योंकि बजट की कमी, लिमिटेड स्क्रीन्स और मास सिनेमा के कंपैरिजन में पैरेलल सिनेमा की ऑडियंस बहुत ही कम है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बचे कुचे पैरेलल सिनेमा को हम कैसे बचा सकते हैं, तो डोंट वरी, क्योंकि इसका जवाब भी मेरे पास है। अब देखो, आज के टाइम पे पैरेलल सिनेमा ना चलने का सबसे बड़ा रीजन है स्टारडम और ऑडियंस। बात कड़वी है लेकिन सच है, इंडियन ऑडियंस चूतिया है। क्योंकि सब लोगों को पता था कि आदि पुरुष एक अखंड वाहियात मूवी है, फिर भी इसने 450 करोड़ का कलेक्शन किया था। और वही दूसरी तरफ होम बाउंड जैसी मूवी, जिसमें पेंडेमिक के टाइम पे दो गरीब दोस्तों के स्ट्रगल की कहानी दिखाई गई थी, उसने सिर्फ 6 से 7 करोड़ का कलेक्शन किया था। मतलब पहले तो ये ऑडियंस ये कहती है कि कुछ अच्छी मूवीज बनाओ, अच्छी मूवीज बनाओ, और जब कोई स्टार कुछ नया करके अच्छी मूवीज बनाता है तो ऑडियंस उसे देखने ही नहीं जाती। और दूसरा रीजन है स्टारडम। तो बेटा, तुम्हें ही बता रहा हूँ कि जिस मूवी को तुम देखने जा रहे हो उस मूवी की तुम कीमत दे रहे हो, और अगर कीमत देने के बाद भी तुम्हें एक अच्छा सिनेमा देखने को नहीं मिल रहा और फिर भी तुम उसी एक्टर की मूवी बार बार देखने जा रहे हो तो गांडू हो, गांडू गांडू। तो भाई ऐसी मूवीज देखने जाओ जिसमें स्टोरी अच्छी हो, ना कि ऐसी मूवीज देखो जिसमें तुम्हारा फेवरेट सुपरस्टार हो। और पैरेलल सिनेमा को बोरिंग और आर्ट समझ के इग्नोर करना बंद करो और सपोर्ट करो, ताकि प्रोड्यूसर्स भी ऐसी और मूवीज बनाए। बाकी एंड में तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हें जो पसंद हो वो देखना, क्योंकि हर कोई मेरी तरह नहीं सोचता। और हाँ, रियल सिनेमा कभी खुद नहीं मरता, कभी कभी ऑडियंस भी उसे मार देती है।